हाज़िन करम, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अ ज़ुबाबु फ़ी इनाइ अहदिकुम, जब तुम में से किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए, फ़लियग़मिसहु कुल्लहु, तो उस मक्खी को वो पूरी तरीके से पकड़कर डुबा दे। सुम्मा लियुतरहु फ़इन्न फ़ी इहदा जनाहैहि शिफ़ाअन व फ़िल आखिरि दाअन, जब वो पूरी तरीके से डुबा दे फिर निकाल कर फेंक दे, इसलिए कि मक्खी के एक पर में बीमारी होती है तो दूसरी पर में शिफा होती है। हाज़िन करम, ये रिवायत मुस्नद अहमद में है, बुखारी, अबू दाऊद और इब्न माजा में भी मौजूद है। इस रिवायत का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान खाने पीने के लिए बर्तन में कोई चीज़ लेकर बैठा हो और उसमें मक्खी गिर जाए, मिसाल के तौर पर आपकी चाय में अगर मक्खी गिर जाए, तो अल्लाह के नबी की तालीम है कि उस मक्खी को पकड़कर चाय में पूरी तरीके से डुबा दो, फिर निकाल कर फेंक दो और चाय पियो। अल्लाह के नबी ने उसकी वजह भी ये बताई कि जब चाय में मक्खी गिरती है तो उसके एक पर में बीमारी होती है और एक पर में शिफा। अगर उसने अपना वो पर चाय में डुबोया है जिसमें बीमारी है और आपने उसको निकाल कर फेंक दिया, आप चाय पी लिए तो आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको मुकम्मल डुबाया तो आपको दूसरे पर में जो शिफा है वो चाय के ज़रिए मिल जाएगी, आपको बीमारी नहीं होगी। हाज़िन करम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक अनपढ़ नबी जो किसी स्कूल ना गया हो, जिसका कोई उस्ताद ना हो, वो 1400 साल पहले इतनी बारीक तालीम देता है खाने पीने के बारे में, खाने पीने में तहारत के बारे में, बीमारी के बारे में, शिफा के बारे में, दवा के बारे में। ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है? यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुआजिज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। और हमारे लिए इसमें यह बात बताई गई कि जब कभी तुम्हारे खाने पीने के बर्तन में मक्खी गिरे तो तुमको क्या करना चाहिए। आज के मॉडर्न दौर में अगर हमारे चाय में मक्खी गिर जाए तो हम पूरी चाय उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि हम ये अमल करें, चाहे हम भीड़ में मौजूद हों, 10 लोगों के दरमियान हों, तब भी करें और अपने नबी की तालीम लोगों को बताएं। हमारे अंदर जो झिझक होती है कि मक्खी गिर गई है, अब इसको दोबारा पूरा कैसे डुबाऊं और फिर पी जाऊं, ये झिझक, जबकि हमको मालूम है कि हमारे नबी की ये तालीम है, ये झिझक शैतान की तरफ से है। ये शैतान का वसवसा है जो हमको हमारे नबी की तालीम में शक डालने, हमारी नबी की तालीम में शक डालता है। लिहाजा हमको चाहिए कि जब कभी ऐसा हो, हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक अमल करना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह के नबी ने हमको जो गाइडलाइन दी हैं, हमको उस पर बिला चूं-चरा, बगैर किसी झिझक के, बल्कि यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, ईमान के साथ हमको उस पर अमल करना चाहिए। दुनिया ने बहुत सारे तजुर्बात किए, लेकिन आखिरकार उनको ये पता चला है कि दीन इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं वही तालीमात सही होती हैं। साइंस असल में ऐसा नहीं है कि साइंस के पीछे इस्लाम चलता है, बल्कि इस्लाम के पीछे पीछे साइंस चलता है। आज अगर साइंस इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात करता भी है तो रिसर्च करने के बाद यू टर्न ले लेता है, फिर उसको पता चलता है कि वही सही था जो 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया था। अगर कोई बात आप सल्लम की दी हुई तालीम में से हमको आज समझ में ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमको और रिसर्च की ज़रूरत है। जब हम रिसर्च करेंगे और हमारा इल्म अपडेट होगा तो हमको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दुरुस्त बात कही। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है, वही बात वो बंदों को बताते हैं।
और अल्लाह तबारक व तआला की बात से ज़्यादा एक्यूरेट बात किसी की नहीं हो सकती। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।